हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कोई भी भाज्य संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम आप लोगों को इस सवाल में बताएंगे। तो आइए, हमारी पहली संख्या है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से देखेंगे। तो यहाँ पर यदि इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से कटेगी। तब यहाँ देख रहे हैं हम, अब इकाई के अंक 0 है तो 2 से काटेंगे। तो यहाँ 2 सत्ते 14 हो गया, ये 2 0 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं अब भी 0 है, तो फिर 2 से काट देंगे। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब यहाँ 35 आ गया। 35 देख रहे हैं कि अगर अंकों का योग 3 से कटता है, 5 3 8, तो 8 3 के पहाड़ में नहीं आएगा, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगा। अब हम 5 से इसको काटेंगे, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 ये हो गया। अब यहाँ 7 बचा, तो इसको हम 7 से काट देंगे, 7 1 के 7। तो फैक्टराइजेशन तब तक करते हैं अभाज्य गुणनखंड जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं 1 आ गया। अब हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तब यहाँ लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो चूंकि 2 5 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए यह 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही हमारा आंसर होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा। तो अंकगणित की जो मूल प्रमेय है वो बताती है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यूनिक होता है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, 156। अब यहाँ पर 156 को भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ ये 156 हमारा है। अब यहाँ देख रहे हैं इकाई के अंक पर 6 है, तो यह भी 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अठे 16 हो गया। यहाँ पर इकाई के अंक 8 है, तो 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 9 18। अब यहाँ ये हमारा 39 आ गया। 39 को देख रहे हैं 3 से कट रहा है, क्योंकि 9 3 12, तो अंकों का योग ये 3 से कटता है, तो संख्या 3 से कटती है। तो यहाँ इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये 13 संख्या आ गई। 13 अभाज्य संख्या है, तो जब अभाज्य संख्या आ जाए तो उसको उसी से काट देते हैं। यहाँ 13 एकम 13 हो गया। अब हमारा जो 156 संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 को हम लिख देंगे 2 की घात 2 और गुणे 3 गुणे 13। तो इस तरीके से 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारा ज्ञात हो गया। तो साथियों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। यदि उससे नहीं कटती है तब आगे उससे छोटी संख्या 3 से काटेंगे। ये 3 से भी नहीं कटती है तो उसके आगे चलेंगे 5 से। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटते हैं। तो इस तरीके से हम अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 3825। तो 3825 का अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 5 है, तो यह 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से विभाजित होने के लिए देखते हैं। 8 5 2 7 8 15, 15 3 18। तो अंकों का योग 18 आ रहा है, इसलिए यह 3 से कटेगा। तो 3 से हम काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 8, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब फिर देख लेते हैं। 7 5 12 2 14 1 15। तो 15 आ रहा है, 15 3 से कटेगा, तो इसलिए फिर 3 से काटेंगे इसको। 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 1 7 होगा, 3 पचे 15। अब फिर देख लेंगे 5 2 7 4 11। अब यह 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से काटेंगे हम। अब यहाँ इसको 5 से जब काटेंगे तो हमारा आएगा 5 अठे 40, 5 पचे 25।
अब ये आ गया 85। फिर यहाँ पर इसको हम 5 से काटेंगे। 5 1 के 5, 3 8, 5 7 35। अब यहाँ ये 17 हमारी अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या है तो ये 17 यहाँ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1। तो अब हमारा जो संख्या है 3825, तो 3825 जो आई है संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब चूँकि अंकगणित की मूल प्रमेय हमारी बताती है कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड यूनिक होता है, तो हम इसको 3 की घात 2 लिख देंगे गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। तो यही हमारा दी गई संख्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमारी अगली संख्या है 5005। तो 5005 को भी हम यहाँ लिख लेंगे 5005। अब यहाँ इसको देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसलिए यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। 5 से जब काटेंगे हम तो 5 1 5, 0 0, 5 1 5 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 1001 हो गया हमारा। तो 1001 हो गया, तो यह 5 से कटेगा नहीं, तो 5 से जब नहीं कटेगा तो अब ये हमारा 5005, 5 से भाग दिए तो 1001 आया। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, अब आगे 7 से ये कटेगा। तो 7 से इसको विभाजित करेंगे। 7 1 के 7, 3 10, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21। अब यहाँ आया 143। 143 7 से आगे नहीं कटेगा, तो अब अगली हमारी अभाज्य संख्या 11 आएगी, तो ये 11 से कटेगा। 11 1 के 11, 3 14, 11 3 33। 13 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 13 से काट देंगे, तो 13 1 के 13 हो गया। अब हमारी जो संख्या है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या दी रहे उसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो तथा दिखाइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले 26 का करते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, 6 है, तो 2 से काटेंगे। 2 1 2, 2 3 6। अब यहाँ 13 अभाज्य संख्या आ गई, तो इसको 13 से ही काटेंगे। 13 1 13। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड मालूम हो गया। अब 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91, अब ये 2 से कटेगा नहीं और 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 से भी नहीं कटेगा, तो इसको हम 7 से अब देखेंगे। 7 से ये कट जाएगा। 7 1 के 7, 2 9, 7 3 21। अब यहाँ भी 13 अभाज्य संख्या आ गई, अब 13 से काट देंगे। 13 1 13। अब यहाँ हम 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 26 बराबर 2 × 13 और 91 बराबर 91 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 7 × 13 हो गया। तो अब एलसीएम निकालने के लिए देखिए, एलसीएम हम इसका कैसे लिखते हैं। एलसीएम लिखने के लिए हम इन संख्याओं का गुणा कर देंगे। जो संख्या एक बार आई है उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 × 7 × 13। अब यहाँ 13 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन एक ही बार इसको लिखेंगे। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा गुणनफल आएगा 7 दूनी 14, 14 × 13। अब बराबर ये आ गया हमारा 14 में जब 13 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 182। 182 हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो संख्या दोनों में है उसी को हम लिख देंगे। तो देख रहे हैं
2 इसमें है, इसमें नहीं, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए इसका HCF 13 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब हमें दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए हम देखते हैं संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल तो संख्याओं का गुणनफल हम करते हैं तो संख्याएं हमारी है 26 गुणे 91। तो 26 में जब हम 91 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366, 2366 इसका गुणा इतना। और LCM और HCF का जब गुणा करेंगे, LCM गुणे HCF, तो ये हमारा हो जाएगा, LCM आया है 182 और HCF आया है 13। तो इसमें भी जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 106 हो जाएगा, 13 एक के 13, 13 10 23 हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो हमारी दूसरी शर्त भी संतुष्ट हो गई। तो अब अगला सवाल हमारा है 510 और 72 का। 510 और 92 इसका हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से काटेंगे हम। 2 दूनी 4, 1 5, 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब इकाई के स्थान पर 5 आ गया, 2 से नहीं कटेगा। अब देखें अंकों का योग, 5 5 10 2 12, तो 12 3 से कटेगा, इसलिए अब 3 से इसको काटते हैं हम। 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 8 5 13, तो 13 3 से नहीं कटेगा, इसलिए अब इसको 5 से काटेंगे। तो जब 5 से काटेंगे इसको तो 5 के 5, 3 8, 5 7 35, तो 17 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो अब हम 17 से इसको यहाँ काट देंगे तो 1 आ गया। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब फिर हम 92 का निकालेंगे। 92 का इसी तरीके से, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 1 9 और 12 हो गया, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देख रहे हैं 23 आ गया। तो 23 हमारी अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, तो यहाँ 23 से इसको काट देंगे। 23 1 के 23। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब इस तरीके से हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब यहाँ पर LCM लिखेंगे। LCM बराबर इसका LCM, तो LCM देख रहे हैं 2 यहाँ 2 बार आया है, तो 2 जिसमें अधिक बार आता है तो उसको लिखते हैं। तो 2 बार आया इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। इसके बाद 3 यहाँ है, गुणे 3 लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे, फिर गुणे 17 लिखेंगे, गुणे 23 लिखेंगे। तो अब हम इनका गुणा करेंगे। जब इनका गुणा करेंगे तब हमें LCM मालूम हो जाएगा। तो आइए हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 हो गया। अब यहाँ पर 60 में हम 17 से गुणा करेंगे, फिर 23 से गुणा करेंगे। अब ये 60 में जब 17 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया 17 छक्का 102, इतना गुणे 23। अब 23 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा 23 0 0, 23 दूनी 46, 23 0 0 4, 23 1 के 23। अब ये 23,460 इसका LCM हो गया। अब HCF इसका हमारा हो जाएगा HCF। अब HCF देखते हैं, जो दोनों में होता है वही लिख लेते हैं।
इसमें देख रहे हैं 2 इसमें है और इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका HCF 2 हो गया। अब जब HCF और LCM मालूम हो गया, तब हम अब देखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 में हम 92 का गुणा करेंगे। 510 में 92 का जब गुणा करेंगे तो आइए हम गुणा कर लेते हैं, बराबर 510 गुणे 92, तो ये हो गया 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। इसको जोड़ लेंगे तो 0 हो गया, 2 9 और 5 1 6 4, तो ये हमारा आ गया 46,920। 46,920। अब LCM और HCF का गुणा करेंगे, LCM गुणे HCF, तो जब LCM और HCF में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे HCF 2 है, LCM 23,460 है, 23,460, तो ये भी हमारा आ जाएगा 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो देख रहे हैं संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर है, तो सवाल हमारा सही है। अब हम अगला सवाल 336 और 54 का LCM और HCF निकालेंगे। तो ये 336 हमारा है, इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 1 3, 2 6 12, 2 8 16, फिर यहाँ 8 है तो हम 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 4 8। अब यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब 21 आ गया, 21 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको यहाँ पर काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या है 54 का भी हम अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये हमारा इकाई के स्थान पर 2 है तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14। अब 27 आ गया, 27 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब इनका अभाज्य गुणनखंड जब निकल गया तो हम LCM निकाल लेंगे। LCM इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 4 है, और गुणे 3 गुणे 7। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 3। अब ध्यान देना है LCM निकालने के लिए जो सबसे बड़ी घात होती है उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ पर हम 2 की घात 4 लिखेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो यहाँ 3 की घात 3 लिखेंगे। फिर शेष संख्याओं को हम लिख लेंगे, शेष 7 बचा है तो 7 को लिख लेंगे, तो यही हमारा LCM होगा। तो आइए हम इसको सरल कर लेते हैं, तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 की घात 3, 3 3 9 3 27 हो गया, और गुणे 7। तो अब ये हमारा हो जाएगा 16 का गुणा जब 7 में करेंगे, 16 7 112 हो गया। अब इसमें 27 से गुणा करेंगे, तो जब 27 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 दूनी 54, 27 1 27, 27 5 32, 27 1 27, 27 3 30। तो ये 3024 हमारा इसका LCM निकल आया। अब HCF निकालेंगे, HCF इसका होगा। अब HCF निकालने का तरीका ये है कि जो संख्याएं दोनों में होती हैं उसको लिख लेते हैं। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, इसलिए 2 को लिखेंगे 2, और गुणे 3 यहाँ है, 3 इसमें भी है, 3 लिख लेंगे। तो 3 गुणे 2 बराबर 6।
अब ध्यान देना है HCF निकालने के लिए जो संख्याएं दोनों में होती हैं, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 हो गया, 3 यहाँ है 3 यहाँ, अगर 3 की घात 2 ले लेंगे तो 3 घात 2 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो कॉमन संख्याओं को ही HCF में लेते हैं। अब हम संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल आइए देखते हैं कितना होगा संख्याओं का गुणनफल। 336 गुणे 54। तो जब संख्याओं का गुणनफल देख रहे हैं 336 गुणे 54, आइए हम इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 336 गुणे 54 कर लेते हैं, तो 4 छक 24 कि 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12, 1 13 हो गया। 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 3 18 हो गया। 5 तिहाई 15, 1 16 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, 8 3 11, 6 1 7 1 8 हो गया और 1 यहाँ, तो 18,144 आ गया। ये हमारा आ गया 18,144। तो संख्याओं का गुणनफल इतना आ गया। अब LCM इंटू HCF लिख लेंगे। LCM गुणे HCF, ये देखते हैं हमारा कितना आता है। तो यहाँ पर LCM है 3024, HCF है 6, इसका भी गुणा करेंगे हम, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14 हो जाएगा, 6 0 0 1 और 6 तिरिक 18 हो गया। तो देख रहे हैं कि LCM और HCF का गुणनफल भी 18,144 आ रहा है, संख्याओं का गुणनफल भी 18,144 आ रहा है। तो सवाल हमारा सही है। अब प्रश्न संख्या 3 है। इसमें है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इन संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 12 का पहले हम कर लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड वैसे कर लेंगे, 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7। तो 12 छोटी संख्याएं हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड हम आसानी से कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब हमारा यहाँ पर HCF लिख लेंगे। HCF बराबर, तो HCF में देखते हैं कि जो सब में होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए HCF हमारा हो जाएगा 3। और LCM हम निकालने के लिए LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, लघुत्तम समापवर्त, HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ LCM हमारा देख रहे हैं 2 2 बार आया है, तो यहाँ तो पर 2 गुणे 2 हो गया हमारा, 3 तीनों में एक बार है तो इसलिए 3 लिख देंगे। शेष संख्याओं को भी लिख देते हैं हम। अब ये हमारा हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12 25 60, 60 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, ये 420 हो गया। तो इस तरीके से हमारा LCM और HCF दोनों संख्याओं का आ जाता है। अब अगला सवाल हमारा है 17 23 और 29 का। 17 23 और 29 का हमको LCM और HCF निकालना है। तो 17 भी अभाज्य संख्या है, इसको लिख देंगे 1 गुणे 17। 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, इसको भी लिख देंगे 1 गुणे 23। 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, ये 23 है। 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, इसको भी लिख देंगे 1 गुणे 29। तो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। सभी संख्याएं यहाँ पर देख रहे हैं अभाज्य हैं, तो इनका HCF हमारा 1 हो गया। और LCM इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपुल जिसको कहते हैं, LCM जब निकालेंगे हम तो इनका गुणा कर लेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो अब हम इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,339।
11,339। तो इस तरीके से हम 17, 23 और 29 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब अगली गिनती हमारी है 8, 9 और 25। इन संख्याओं का हमको, तो 8 हमारा हो जाएगा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे हम तो 3 × 3 × 3 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3 × 3 होगा, ये 2 नहीं होगा, ये गलत है, 3 की घात 2 होगा। 9 बराबर 3 × 3 और 25 होगा हमारा, 25 को हम लिख देंगे 5 × 5। तो 25 हमारा हो जाएगा 5 × 5। तो इधर देख रहे हैं हम इनका HCF, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो HCF 1 हो जाएगा। और LCM निकाल लेंगे हम। LCM इसका हो जाएगा 2 की घात 3 × 3 की घात 2 × 5 की घात 2, सबको आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब यहाँ हमारा हो जाएगा सीधे 8 × 9 × 25। तो 25 अट्ठे 200 हो गया। 200 में जब 9 से गुणा करेंगे तो 2 × 9 18, 1800 हो गया। तो 1800 हमारा LCM हो गया और 1 इसका HCF होगा। अब हमारा अगला सवाल है, यदि HCF 306 और 657 का 9 है तो इनका LCM ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये दो संख्याओं का HCF दिया गया है, तो LCM निकालने के लिए हम LCM × HCF ये बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं LCM और HCF 9 दिया गया है और दोनों संख्याएं 306 और गुणनफल 657 हम कर लेंगे। अब यहाँ 9 का गुणा किया गया है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो LCM बराबर होगा 306 × 657, इधर 9 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 65, 9 त्रिक 27। तो 306 में हम 73 से गुणा कर देंगे। आइए गुणा कर लेते हैं। 306 × 73, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9 हो गया, 7 छक 42, 7 त्रिक 21 हो गया। अब यहाँ 8 आ गया, 2 1 3 और 9 4 13 हो गया और 1 1 2 हो गया, 2 हो गया। तो ये 22,338 आ गया। तो अब इसको हम जब सरल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22,338। तो अगर ये HCF दिया गया है और दोनों संख्याएं दी गई हैं तो LCM हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो शून्य अंक पर समाप्त होने के लिए हम जानते हैं कि यदि संख्या में 5 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या में शून्य अंक आ जाएगा। जैसे यदि 2 में 5 से गुणा किया जाए तो 5 दूनी 10, इस संख्या के अंत में शून्य आ जाता है। 4 में अगर हम 5 से गुणा करें तब भी अंतिम अंक शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई भी भाज्य संख्या है और उसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो शून्य अंक पर वो समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 की पावर n है, 6 की पावर n को हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये हमारा 2 × 3 हो गया। तो 2 × 3 और इसका भी पावर n, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 3
2 की घात n गुणे 3 की घात n, अलग अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम, चूंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। तो जब तक 5 नहीं आएगा तब तक शून्य पर कोई भी संख्या समाप्त नहीं होगी। अतः 6 पावर n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो बस इसका यही हल होगा, बस इसमें इतना ही लिखेंगे। कोई भी संख्या है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा तब वह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या 6 हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है। यदि उसके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं, हमारा पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब इसमें हम अगर 13 को कॉमन ले लें, 13 यहाँ बाहर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 1। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 1। अब इसको हम सरल कर लेंगे 13। अब ये 11 सते 77। अब यहाँ 13 कॉमन ले लिए थे इसलिए यह 13 नहीं बचेगा, धन 1 यहाँ पर बचेगा। तो ये हमारा 11 सते 77, 1 78 यहाँ हो गया। तो ये हो गया 13 गुणे 78। अब चूंकि यहाँ इसके 2 गुणनखंड हो गए इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। चूंकि उपरोक्त संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। हमने बताया कि अभाज्य कोई भी अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड एक ही होता है। जैसे 2 का गुणनखंड 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 7 का 7 ही होगा, 11 का गुणनखंड 11 ही होगा। यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड हो जा रहे हैं इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब इसको भी हम हल कर लेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे। तो जब 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणे 6, 5 कॉमन लिए हैं इसलिए यहाँ पर कट जाएगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तब ये देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। तब यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे हम, 3 दूनी 6, 6 6 चौक 24, 24 में 6 से गुणा करेंगे, ऐसे गुणा कर लें, 7 छक 42, 42 दूनी 84, 84 में 12 से गुणा कर लें, 84 गुणे 12 धन 1 यहाँ पर है। अब इसको जब गुणा कर लेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पर 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 96 4
ये हमारा 100 हो गया और धन 1। तो इधर ये आ गया 5 और दूसरा आ गया 1009। तो इसके भी हमारे 2 गुणनखंड हो गए। तो इसके भी जब 2 गुणनखंड हो गए तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर चूंकि लिख देंगे, चूंकि उपरोक्त संख्या के दो गुणनखंड हैं, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमारा अगला सवाल है प्रश्न 7, जो कि बहुत ही आसान है लेकिन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ हैं। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक चक्कर दोनों को लगाने में क्रमशः 18 और 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे। तो सवाल तो बहुत ही आसान है, तो इसका हल हम निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर सोनिया 2 चक्कर करती है तो 2 चक्कर करने में इसको 36 मिनट लगेंगे, और रवि 3 चक्कर करेगा तो इसको 36 मिनट लगेंगे। तो जब ये 2 चक्कर कर चुका होगा और ये 3 चक्कर कर चुका होगा तब दोनों एक साथ होंगे। तो हम इनका अगर एलसीएम निकाल लें तो हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 18 का हम अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये हमारा 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर ऐसे ना आवे तो हम 18 ऐसे लिख देंगे, 2 2 9 18, फिर ये 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9, 3 1 3, ये हो गया। और 12 का लिखेंगे हम, 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो उसी तरीके से 12 का भी हम लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इनका एलसीएम हम निकाल लेंगे। एलसीएम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 की घात 2 है और यहाँ पर 3 की घात 2 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात 2, और यहाँ पर हम 2 की घात 2 गुणे 3। अब हमने बताया कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात को चुनते हैं। यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो हम 3 की घात 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम 2 की घात 2 बड़ी घात लिखते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए छोटी, जैसे इसी का अगर एचसीएफ निकालना होता तो 3 दूनी 6 हो जाता। तो ध्यान देना है, एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 3 की घात 2 9 और 2 की घात 4, 2 की घात 2 मीन्स 4। अब 9 में 4 से जब गुणा करेंगे तो 36। तो यही 36 मिनट हमारा उत्तर होगा। 36 मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो हम सवाल बताए हैं आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।